अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत में सिर्फ चंद दिन के मेहमान है। बिला आखिर जनाब उसकी निजकारी का जो फैसला था उसकी डेट आ गई है। 23 दिसंबर डेट मुकर्रर की गई है जिस दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी होगी। लेकिन इस निजकारी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल की जा रही हैं जिससे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो वजूद है वो बरकरार रहेगा, उसके ऊपर नेशनल फ्लैग बरकरार रहेगा। साथ में जो 4 कंसोर्शियम फाइनल किए गए हैं उनमें से कौन सा कंसोर्शियम जो है वो फेवरेट है या कह लें कि जो इस बोली में आगे आगे पेश हो सकता है। साथ ही जनाब रोजवेल्ट होटल जो न्यूयॉर्क मैनहट्टन में वाक़ है उसके बारे में भी कुछ खबरें हैं। उसको ऑल्दो इस निजकारी से अलग किया गया है, उसको अलग से हमने सेल करना है, उसके बारे में क्या इतलात हैं वो भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगी। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी की। तकरीबन 2 दहाइयाँ गुजर गई, इससे भी ज़्यादा टाइम इसकी निजकारी के हवाले से मुख्तलिफ टाइम पीरियड में मुख्तलिफ अदवार में डिफरेंट यहाँ पर गवर्नमेंट्स की कोशिश की जाती रही है कि इसकी निजकारी अमल में लाई जाए, लेकिन मामला आगे बढ़ते थे। अंदर से यूनियंस के एहतजाज शुरू हो जाते थे, पोलिटिकल पार्टीज़ जिनकी हुकूमतें होती थी उनके इस बारे में मुख्तलिफ किस्म के प्लान थे, तो इस पर एग्जीक्यूशन हो नहीं पाई प्लान होने के बावजूद। फिर जनाब IMF का हमने एक बेल आउट पैकेज लिया 7 बिलियन USD का। उसमें शराइत शामिल थी कि आपने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को साल 2025 के आखिर तक इसको आपने निजकारी करनी ही करनी है। हुकूमत ने इसका जो 800 अरब का खसारा पहुंच चुका है उसे जान छुड़ानी है, मजीद खसारे से बचना है, इसको जनाब आपने बेच देना है। हुकूमत और बहुत सारे मामलात की वजह से जिसमें IMF बात कर रहा है बाद इंतज़ामी की 5300 अरब की करप्शन और बहुत सारी चीज़ों की, उधर तो शायद इतनी जल्दी काबू नहीं पा सकते थे, लेकिन ये जो चीज़ें थी ये करना आसान भी था कदर हुकूमत के लिए और साथ में नीड ऑफ द आवर भी थी। ये जनाब ज़रूरी भी था क्योंकि दुनिया भर में इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो नाकाम है कि हुकूमतें अपने कारोबार करती रहें, निजी शोबे के साथ मिलकर चीज़ें डेफिनेटली हो रही होती हैं। हाल ही में आपने देखा कि इंडिया ने एयर इंडिया को भी प्राइवेटाइज़ किया है, तो ऐसी मिसालें दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। इस पर जो तनकीद होती है कि पता नहीं PIA बेच दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बेची नहीं है और पाकिस्तान के अंदर ही होगी, पाकिस्तानी कंपनी ही चलाएगी, बल्कि आपको बेहतर सहूलियात मैसर आएंगी। अब जनाब ज़रा आगे चल लेते हैं, कौन कौन सी 4 कंपनीज़ हैं जो फाइनलाइज हो चुकी हैं वो आपको पहले भी मालूम है जनाब। इसमें लकी सीमेंट का एक कंसोर्शियम है, कंसोर्शियम में दीगर कंपनीज भी उसके साथ शामिल हैं। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, इसके अंदर भी कंसोर्शियम में दीगर कंपनी शामिल हैं। फौजी फर्टिलाइज़र, ये एक कह लें कि आपको पता है कि एक पाक फ़ौज का एक फ़ौजी फाउंडेशन के नीचे अदारा है और ये बिज़नेस करता है, ये उसमें शामिल है। और एक एयरलाइन जिसमें एयर ब्लू है जनाब, ये भी शामिल है। 4 ये कह लें कि कंपनीज हैं जो फाइनलाइज हुई हैं। इन्होंने मुकम्मल इसका ऑडिट कर लिया, इन्होंने पूरी चेकिंग कर ली, इन्होंने इसका इक्विपमेंट देख लिया, जहाज़ देख लिए, रूट देख लिया, केबिन क्रू देख लिया, अमला देख लिया, HR के बिल देख लिए, ग्राउंड हैंडलिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख ली। तो इन्होंने सारा अपना पेपर वर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया था ऑलरेडी। अब जिसके बाद जो है कल ये लोग मिले हैं जहाँ बैठ के सारी चीज़ें मज़ीद भी फाइनलाइज हुई हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जो इनके सामने चीज़ें रखी हैं उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है। एक जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का नाम चेंज नहीं होगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो लोगो है वो चेंज नहीं होगा, और साथ ही जनाब जो भी इसको बाय करेगा, जितना फ्लीट इस टाइम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का है, अगले चंद सालों में इस फ्लीट को डबल करना उस जो ख़रीदार है उसकी ज़िम्मेदारी होगी। अब ये एक अच्छी चीज़ है। उस फ्लीट को डबल करने का मतलब ये है कि अगर हम बात कर लें इस टाइम 33 के करीब या 34 के करीब तैयारे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मुकम्मल तौर पर, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जनाब आप 68 के करीब ये जहाज़ बन जाएंगे। या फिर अगर ऑपरेशनल की तादाद में आ जाए 15 तैयारे इस टाइम ऑपरेशनल हैं, ऑपरेशनल ही को डबल कर लें तो 30 तैयारे भी हो जाएँ तो जनाब फिर भी कोई ना कोई काम चल जाएगा। अभी चंद दिन पहले मेरे एक रिलेटिव है, वो अमेरिका से पाकिस्तान आए, उम्रा करने के लिए जाना था। 3:25 की उनकी फ़्लाइट थी जनाब लाहौर से जद्दा की। तो उन्होंने ऐसी 12 बजे फ़्लाइट करने का था, चेक कर लूँ टाइम पे है कहीं आगे लेट शेट तो नहीं है, तो पता चला फ़्लाइट 1 बजे स्केड्यूल हो गई थी। जिस ट्रैवल एजेंट से हमने जनाब वो 5 स्टार पैकेज ले रखा था उम्रा का, 2 मिलियन का तकरीबन ख़तीर रकम थी, उसने भी नहीं बताया कि जनाब आपका फ़्लाइट पहले हो गई है ना। उन्होंने देखा बताया वो हो जाता है जी, PIA तो हो जाता है, तो PIA हो जाता है, कुछ भी हो जाता है यहाँ पे ना। तो उन बेचारों की फ़्लाइट जो है वो ज़ाया हो गई, फिर उनको नई टिकट करवाना पड़ी, 3,10,000 को मज़ीद जो है वो देना पड़े। मतलब ये कह लें कि एक मुश्किल उनके लिए ऐसी पैदा होगी। तो अब यहाँ पे जो एक इस तरह के वाक़यात और बद इंतज़ामी थी, इसकी रोकथाम आपको नज़र आएगी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मामलात में। अब जनाब जो बायर हैं, जो 4 कंसोर्शियम है, यहाँ पे लोगों का जैसे ही फौजी फर्टिलाइज़र का नाम आया लोगों ने कहा लो जी मामला ख़त्म जनाब, ये तो
वैसे नॉकआउट कर देंगे सबको, ये तो जनाब हॉट फेवरेट होगा, इन्हीं को सारी चीज़ें होंगी। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए जनाब 23 दिसंबर को ये पूरा मामला जो है पाकिस्तान टेलीविज़न इसको लाइव टेलीकास्ट करेगा। आप घर में बैठे पाकिस्तान में, आप अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, कहीं भी मिडल ईस्ट किसी भी जगह पे बैठे हुए इसकी शफाफियत जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। और सेकेंडली जनाब जो 4 बायर हैं, जो 4 कंसोर्शियम्स हैं, उन्होंने भी फुली इस पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने कहा जी इंतहाई शफाफ तरीके से पूरा मामला जो है सरअंजाम पाया है। और ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, मतलब डिफरेंट कंपनीज उसके अंदर शामिल हैं। और उन्होंने कहा जी हमें बिल्कुल मेरिट पर सारी चीज़ें देखने को मिली इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें काबिल तारीफ़ हैं कि हुकूमत ने किस तरह इसको डील किया है। तो इसके अंदर जो एक माइंडसेट लोगों का है कि पता नहीं वहाँ पे एक मखसूस ग्रुप आ गया है तो बाकी सारे नॉकआउट हो जाएंगे, तो कोई नॉकआउट नहीं है जनाब। एक बराबरी की बुनियाद पर आप घर बैठ के भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं। अब ज़रा आखिर में ज़रा बात कर लेते हैं रोजवेल्ट होटल की। ये जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का भी हाल ही में जब इन्होंने थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग की थी, एक कंपनी बनाकर जहाज़ उसके बाकी चीज़ें अलग कर दी थी, उसकी जो अमलाक जो असासे थे दुनिया भर में उनको थोड़ा सा अलग किया गया था। रोजवेल्ट होटल की बात होती है जो न्यूयॉर्क का मैनहट्टन पूरा एक ब्लॉक, मैं मतलब कई बार वहाँ जा चुका हूँ, बल्कि कई बार जो लोग टाइम स्क्वायर गए हैं वहाँ से कुछ 4-5 स्ट्रीट्स दूर जो है ना ये पूरा ब्लॉक है। इस पर हमने अपने हम टीवी के लिए पूरा प्रोग्राम भी किया था ऐसे 3 साल पहले। और जनाब उस टाइम ये जो बिल्डिंग है कोविड के बाद दी गई थी वहाँ की जो सिटी गवर्नमेंट है उसको। अब वो सिटी गवर्नमेंट ट्रंप ने, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स आए थे उनके हवाले से एक फ़ैसला किया था, सिटी गवर्नमेंट ने वापस कर दी थी तज़ीनो आराइश करने के बाद। इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा ही हो गया कि ज़रा उसका रंग रोगन करने के बाद अब पाकिस्तान को वेरी सून वो हैंड ओवर हो जाएगी। अब इसका भी फैसला किया गया है कि इसको भी सेल कर दिया जाए, इसको भी बेच दिया जाए। डिफरेंट टाइम पीरियड में इसके भी डिफरेंट रेट्स लगते रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर ये भी इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि उसको बाय करने के चक्कर में थे, क्योंकि बहुत ही कह लें कि ऐसा प्लॉट है, मैं अब क्या बोलूँ आपको। आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में या किसी कमर्शियल एरिया में जाते हैं ना, जो ऐसा प्लॉट जो उस पूरे इलाके की जान होता है, ये जो ब्लॉक है ना पूरा जो है, ये समझे कि उस मैनहट्टन की जान वाली जगह के ऊपर मौजूद है। ये इतना अच्छा आपके पास एसेट आपका मौजूद है। अब जनाब इसकी जो कीमत बताई जाती है मौजूदा टाइम के मुताबिक 3 से 4 बिलियन तक भी जा सकती है, 3 से 4 बिलियन यूएसडी। तो ये ज़रा ये देख लें कि 3 से 4 बिलियन यूएसडी का मतलब ये है कि आप 1 या 2 अरब यूएसडी लेने के लिए, 1-2 अरब डॉलर लेने के लिए सऊदीज़, यूएई, चाइना हमारे अकाउंट में रख दें इस तरह के मामला, तो ये 3-4 बिलियन तक, इससे भी ज़्यादा अगर अच्छा कोशिश करें तो ये बिक सकती है। तो इसको भी जनाब बेचने के हवाले से, इसकी भी निचकारी तो इसको तो सेल करना होगा, इसके हवाले से भी डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनके ऊपर हुकूमत ने काम शुरू कर रखा है। बिल्डिंग 100 साल के करीब ये पुरानी हो चुकी है। और ये जनाब जी अब इसके बाद देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ अमरीकी कवानीन भी हैं। 100 साल से ज़्यादा अगर ये बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी तो ये वहाँ कौमी विरसों वाली लिस्ट में आ जाएगी। फिर इसकी तज़ीनो आराइश के कुछ और किस्म के मामलात हो जाएंगे, इसकी सेल परचेज़ की कुछ और वहाँ पे चीज़ें निकल आएंगी। तो लिहाजा ये भी कोशिश की जा रही है कि इसको भी लगे हाथ जो है वो फारिग कर दिया जाए और ये पैसा जो है किसी अच्छी जगह यूटिलाइज़ हो जाए। तो बिलाखिर जनाब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन निचकारी के हवाले से जो उसकी काफ़ी अरसे से कोशिशें हो रही थी, अब उसकी फ़ाइनल डेट आ गई है। माजी में भी कोशिश की गई थी, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने 10 अरब रुपए लगाए थे, 85 अरब हुकूमत पाकिस्तान की डिज़ायर थी, लेकिन 10 अरब लगाए और वो भी लगाए कहते आके हमारे ब्लू वर्ल्ड के प्लॉट ले लो। थैंक यू सो मच।